आप लोगों ने जो भी आप लोगों को दिखा था उसमें लिखा हुआ था कि कोर्स, ठीक है। तो हम कोर्स के रिगार्डिंग आए हैं, प्रेडिक्शन के लिए नहीं आए हैं। आप कोर्स करो, खुद से प्रेडिक्शन अपनी भी करो और दूसरों की भी करो, ठीक है। पहला तो यही चीज है कि हमें खुद को आना चाहिए। देखो आजकल के टाइम में हर साइंस किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर, और ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जिसकी लाइफ में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। हम कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी, हमारे पास पेरेंट्स होते थे जब हम छोटे थे तो हम उनसे पूछते थे, उनका एक्सपीरियंस था, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें आंसर्स करते थे कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है, जो भी था, ठीक है। बट आपको अगर एक टूल आपके हाथ में आ जाए कि जिसमें आपको पता हो कि मैं इससे अगर पूछूंगी तो मेरे को क्या आंसर रहेगा मेरा। तो जिन लोगों ने सीखा, भाविका जी अपना प्रोफेशनली इसको ले रही हैं। भाविका जी आपका टैरो को लेकर क्या एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छी स्टूडेंट है भाविका जी मेरी, और प्रोफेशनली ले रही हैं इसको। भाविका जी अनम्यूट करके बताइए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है टैरो को लेके, कितने लोगों की हेल्प कर पा रहे हो आप? अनम्यूट कीजिए, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। अच्छा, हाँ मैम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और टैरोट में तो बहुत अच्छी तरह से हम प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। इवन मेरी लाइफ में भी मुझे ऐसे लगा कि मेरी लाइफ से ही शुरू किया मैंने टैरोट देखना, तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसमें। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। और आपको कैसा लगता है जब दूसरों की हेल्प करते हैं भाविका जी? बहुत अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है मैम। हाँ, बहुत अच्छा लगता है मैम। थैंक यू सो मच। हाँ जी सैमसंग मैम, मैं, आप अपना नाम मुझे बता दीजिए ताकि मैं चेंज कर लूँ, कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा बार बार मैं आपको इसी नाम से प्रोनाउंस करूंगी। हाँ जी बताइए मैम, आप इसे प्रोफेशनल ले रही हैं, आपको कैसा लगता है जब आप लोगों की हेल्प करते हो? हेलो मैम। हाँ जी मुझे आपकी आवाज आ रही है मैम, बोलिए, आपकी तरफ से वॉइस आ रही है मैम। आपने हैंड रेस किया, आप बोलिए। सैमसंग SM, चलिए कोई बात, चलो। अब मैं आपको बताती हूँ कि टैरो से हम क्या क्या चीजें कवर अप कर सकते हैं। आप लोगों ने जो एड देखी होगी उसमें लिखा हुआ था कि टैरो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु। तो पहला मिथ मैं आपका यहाँ पे एक क्लियर कर देती हूँ कि टैरो में ये मीनिंग नहीं है कि आप उसमें पूरी न्यूमरोलॉजी सीख जाओगे, ठीक है, या पूरी आप उसमें एस्ट्रोलॉजी सीख जाओगे, या पूरा उसमें आप वास्तु सीख जाओगे। वो चीजें नहीं है। वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी अपने में ही एक बहुत बड़ा कोर्स है, ठीक है। उसको इसमें हम छोटे से पार्ट में एड ऑन नहीं कर सकते हैं। अगर आप उसको देखोगे तो वो बहुत वास्ट है। टैरो की एक सिंपल डेफिनेशन जो हमेशा मैं देती हूँ, हमेशा से एक ही डेफिनेशन होती है मेरी, कि क्या होती है वो? लैब। आपकी एक लैब है, टैरो एक लैब का काम करता है कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। ऐसा नहीं है कि आपको वास्तु अगर आपके घर का डिस्टर्ब है तो वो आपको इश्यू नहीं देगा, और ऐसा भी नहीं है कि वास्तु आपको ही प्रॉब्लम देगा। बहुत सारे डाउट्स हमारे पास आते हैं जब वास्तु करते हैं। तो आजकल फ्लैट सिस्टम है, सभी का सेम नक्शा होता है सोसाइटी का, सभी का वहीं पे टॉयलेट है, वहीं पर उनका किचन है, वहीं पे सब कुछ है, बट एक ही फैमिली को क्यों इतना इफेक्ट कर रहा है? आप वास्तु बहुत अच्छा जानते हैं, वास्तु को कोर्स करने जाओगे तो आपको पता है कि बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे करते हो, अच्छे तरीके से करते हो, तो उसकी, देखो विद्या की कोई भी आप कीमत नहीं लगा सकते, नॉलेज की। बस फायदा कब है? जब उसका अच्छे से यूज करें और आपको 100% नॉलेज मिल जाए, तो आप कितना भी लगा दो आपको दुख नहीं होगा। और अगर आप थोड़ा सा भी लगाते हो और अधूरी है, तो वो आपके लिए भी डेंजरस है, और जिसके लिए आप यूज कर रहे हो उसके लिए भी वो खतरनाक साबित है। और आपने क्या जोड़ लिया? आप करने गए किसी की मदद, आपने कर दिया गलत, तो आपके क्या जुड़ गए हैं? हमेशा से मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आपके कर्मा जुड़ गए हैं। क्योंकि अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हो तो इट्स योर ड्यूटी कि जो आपके पास आया है आप उसको 100% सॉल्यूशन देकर भेजो। 100%। क्यों? क्योंकि इंसान अगर आपके पास आया है परेशानी में, पर्सन कहाँ पर जाता है? भगवान के पास। और वो एक एस्ट्रोलॉजर को भगवान समझकर ही आता है। तो आप सोचिए कि अगर आप यहाँ पर बैठे हैं और आपको इसमें इंटरेस्ट है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप यहाँ बैठो, आप किसी और के वेबिनार में बैठे होंगे या आप कुछ भी कर रहे हो, तो आप एक आप सिंपल सोल नहीं हो, आप एक स्पेशल हो। और अपने आप को पहचानो। ईश्वर सिर्फ आपको इशारा ही देता है, समझना तो आपको ही होता है, ठीक है। टैरो अब है कि मान लीजिए आपने किसी का वास्तु करने गए, आपने बोला भैया यहाँ तो वास्तु में अब इसको प्रॉब्लम आ रही है, मैंने वास्तु ठीक कर दिया उसका, आपने वास्तु अच्छे से परफेक्टली ठीक कर दिया,
थोड़े बहुत क्लाइंट फिर आ गए आपके पास, नहीं मेरी तो प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हुई। अगर वो आप पे बिलीव करता है तो दोबारा आपके पास आएगा तो डेफिनेटली, क्योंकि देखो पैसा खर्च किया है। पैसा कहते हैं ना कमाना आसान नहीं है, तो खर्च करना भी आसान नहीं है। ऐसे तो नहीं लौटा दोगे ना आप किसी के पास भी। डेफिनेटली अगर आपने पे किया तो आपको आंसर तो वो आपसे मांगने आया कि भाई मैंने आपसे कंसल्टेशन ली थी, मुझे इसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे चलो मैं आपकी कुंडली देख लेती हूँ। कुंडली भी देख ली, कुंडली की रेमेडी भी करा दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप बोलोगे चलो भाई मैं अब आपको न्यूमरोलॉजी से नेम करेक्शन करके देखती हूँ, भैया आपके नेम में प्रॉब्लम आ रही है, उसे नेम भी ठीक करा ले, क्योंकि वहां पे बहुत ब्लाइंड फेथ करता है। वैसे तो वो इतनी बार आएगा ही नहीं, वो आपका नाम ही खराब कर देगा। वो बोलेगा भैया मेरे तो पैसे खराब हो गए, किसी नाड़ी के पास चले गए। के पास क्या आ गई है? एक बैक बाउंस क्या आ गई है, एक नेगेटिव एनर्जी। आपको लगता है कि क्लाइंट ने फोन नहीं किया, चलो मेरा पीछा छूटा, पर पीछा छूटा नहीं है, उसने फोन करना छोड़ दिया, बट कर्मा आपके साथ जुड़ गए हैं। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से काम कराते हो ना, तो आपको कभी दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसने आपका काम नहीं किया तो उसके कर्मा डेफिनेटली जुड़ गए। फिर आप क्या करोगे? सेम चीज है, आप डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर को बोला कि भाई मेरे को बहुत तेज हेडेक हो रहा है। डॉक्टर पहले आपको क्या, सिंपल हम लोग क्या करते हैं, सिंपल पहले घर में कोई भी दवाई पड़ी होती है, क्रोसिन वगैरह, ये खा लेते हैं। ठीक है, उसको खाने के बाद जब उससे आराम नहीं आता ना, तो सेकंड जो मैं खुद करती हूँ, केमिस्ट के पास जाते, डॉक्टर के पास नहीं जाते सीधा। सेकंड स्टेप क्या होता है, केमिस्ट। केमिस्ट में जब आराम नहीं पड़ता तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर पूछता है आपने क्या क्या, कब से पेन हो रहा था, आपने क्या क्या मेडिसिन ली है। अगर आपको उससे भी आराम नहीं आया तो श्योरली एक अच्छा डॉक्टर आपको टेस्ट कर करके आपकी बॉडी को खराब नहीं करेगा। वो आपको बोलेगा कि मैं कुछ टेस्ट लिख रहा हूँ, आप ये टेस्ट करा कर आओ और फिर मैं आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करूंगा। तो सेम यही चीज है, टैरो में जो मैंने वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी लिखी थी, उसका पर्पस यही था कि आप अपने क्लाइंट के कार्ड्स को देखकर ये पता लगा सकते हो कि उसको प्रॉब्लम कहां पर आ रही है और मुझे काम कहां पर करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको मैं तीर चलाना सिखा रही हूँ कि कौन से निशाने पे लगाना है। वो चलाना आ गया तो सब कुछ आ गया। ठीक है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं हो। भगवान ने ऐसी कोई प्रॉब्लम दी ही नहीं है, कुछ भी। और आज मुझे भाविका जी को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ नहीं बात में बात करूंगी कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है उनको देखकर। खुद एक एस्ट्रोलॉजर है और अपने लिए बहुत एफर्ट्स करती है, दूसरों के लिए भी एफर्ट्स करते हैं। और जब एक पर्सन अपने लिए एफर्ट्स करता है ना, और जब उसको रिजल्ट मिलता है, तो उसका कॉन्फिडेंस और बिल्ड हो जाता है कि मैं ऐसे दूसरों को भी निकाल सकती हूँ अपने पास। तीसरा पॉइंट क्या आता है, जब एक एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे ना, बहुत सारे लोग आपसे बोलेंगे आप तो एस्ट्रोलॉजर हो, आपकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। राइट, यही होता है ना भाई, आपकी लाइफ तो परफेक्ट होगी। कैसे परफेक्ट होगी? किस्मत तो भगवान ने लिखी है, डेस्टिनी तो भगवान ने लिखी। जो इस धरती पर आया है, अगर भगवान श्री राम भी आए थे तो उन्होंने भी कष्ट भोगे ही थे। बस फर्क सिर्फ इतना है कि भगवान के आप बहुत करीब थे पास्ट लाइफ में, तो आपको उन्होंने इस नॉलेज के लिए आपको ये नॉलेज से भर दिया कि अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो। जैसे मान लीजिए आपको पता अब बारिश कितनी हो रही है, ठीक है ना, आपको पता लग जाएगा कल बारिश है, मैं ट्रैवल नहीं करूंगी दूर का कोई भी। ये आपको नॉलेज पता लग गई, तो ये आपके लिए फायदा। बारिश नहीं रोक सकते, आप उस टाइम घर पर बैठ सकते हो। अगर बहुत जरूरी है तो आप अम्ब्रेला लेकर जा सकते हो, पर बारिश को बंद करना ये तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर इतनी ही शक्ति मिल गई तो हम भगवान हो गए। तो ये तो कभी भी नहीं सोचना, ना मैं कभी कमिटमेंट करती हूँ, ना क्लाइंट से, ना स्टूडेंट से, किसी से भी नहीं करते हैं कि भाई आप अपनी डेस्टिनी को पूरी तरीके से बदल दोगे। इट्स नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। कोई भी साइंस आपकी किस्मत को नहीं बदल सकती है। बट हाँ, आपकी कर्मा में वो चीज लिखी थी पास्ट कर्मा में, बट प्रेजेंट कर्मा में आपने अच्छे कर्मा किए तो आपको उस रेमेडी से रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा, उस रेमेडी से आपको रिलीफ मिल जाएगा। ये आपके प्रेजेंट कर्मा है कि आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिल जाएगा, आप खुद से किसी अच्छी नॉलेज को सीख जाओगे। ठीक है, वो आपके प्रेजेंट कर्मा पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 2 दिन पढ़ाऊंगी बेसिक टैरो। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता नहीं लग रहा होगा कि कुछ भाषण हो गया, या फिर किसी लोगों को अच्छा लगा होगा। तो कैसा लगा आपको? भाषण लग गया कि मैम ने तो बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दे दिया आज। नमस्ते विकास जी सर।
ठीक है, कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा ये भाषण लगा? क्योंकि देखो मैं ना ऐसे ही पढ़ाती हूँ, थोड़ा सा भाषण दे देकर। कैसा लगा? मैंने आप लोगों को अनम्यूट कर दिया, देखती हूँ आप लोगों की एनर्जी उठी है या कम हो गई। अच्छा लगा मैम। अच्छा था मैम, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था आप मैम। लोगों से तो मैम बोल रही हूँ। रवि शर्मा हार्ट भेज से कुछ नहीं। मैम वेरी नाइस, आप इतना स्पीडली बोलते हैं ना कि वो वैसे ही अच्छा लगता है। मैम बहुत अच्छा था। थैंक यू, थैंक यू। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आगे का पढ़। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आगे पढ़ेंगे, अब आगे का मैं आपको पढ़। आप लोग के पास कोई नोटबुक या पेन है तो आप वो रख लीजिए अपने पास। चलो आपके पास है, मैं स्टार्ट करूँ या आपको टाइम चाहिए? लेकर आ रहे हो आप लोग? करें स्टार्ट? यस, ओके। देखो आज हम जो, आप लोगों के माइंड में होगा कि टैरो तो बहुत सारे हैं, हम कौन से टैरो पढ़ेंगे। देखो टैरो बहुत सारे हैं, राइडर वेक है, ओशो ज़ेन है, बहुत सारे एंजल कार्ड्स भी होते हैं, पर इन सब में से जो मास्टर कार्ड है वो है राइडर वेक। ठीक है, राइडर वेक में बहुत सारी तरह के कार्ड्स आते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके के कार्ड्स भी आएंगे आपके पास और इस तरीके के भी आएंगे। जो ओरिजिनल है वो ये ठीक है। आप देखोगे जो ब्लू कलर व्हाइट कलर से प्रिंट हो रहा है वो ये है। इसमें पिक्चर से आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। तो हम राइडर वेक के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को पता है कि टैरो में राइडर वेक में टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, एक अच्छा सा बनता है, माहौल बनता है कि आप लोग भी समझ रहे हो, बता रहे हो। ठीक है, कितने कार्ड्स होते हैं टोटल? टोटल कितने होते हैं? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 75, 78, 72। कितने होते हैं बताओ, फटाफट आंसर बताओ कितने होते हैं? किसी को पता है कितने होते हैं? 78, 75, तो कंफ्यूजन हो रही है आप लोगों को। 78, 75 कितने होते हैं? 70। अच्छा, अब आप इसमें से देखना कि कितने होते हैं। ठीक है, ये मैंने ऊपर लिख दिया कि इतने कार्ड में से आप खुद चूज करना। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट्स में। फर्स्ट क्या है, जैसे हमारी लाइफ होती है ना, यंग एज और एक ओल्ड एज, ये 2 ही एज है। ठीक है, बचपन की एज क्या है? वो तो मौज मस्ती है, उसमें तो कुछ जिंदगी देखते ही नहीं, वो सब पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, उसमें तो कुछ हमारी है ही नहीं। 2 पार्ट्स हैं जिसको हम कहते हैं मेजर। आप लोगों ने सुना होगा अरकाना, बहुत बार सुनते होंगे आप, मेजर अरकाना। ठीक है, मेजर अरकाना के जो कार्ड्स हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से शुरू होते हैं और कहाँ पर खत्म होते हैं? 21 पर। नंबर 21 पर खत्म है, बट अगर इनको प्लस कर दोगे तो कितने कार्ड्स होते हैं मेजर अरकाना में? 22 कार्ड्स। 0 से ही स्टार्ट क्यों हुआ है हमारा मेजर अरकाना? ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि 0 से ही, वाई, क्यों शुरू हुआ है मेजर अरकाना? क्यों शुरू हुआ है? क्यों? क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो शून्य है, 0 से ही शुरू होती है। जब तक बच्चा पैदा नहीं होता, बेशक वो 9 मंथ की जर्नी अपने मदर के अंदर कर रहा है, चल रहा है उसमें, ठीक है, पर जब तक वो पैदा नहीं हुआ वो क्या है? 0। जिस दिन वो पैदा हो गया, बच्चा कितने दिन का हो गया? 1 दिन का। आज कितने दिन का हो गया? 2 दिन का। वहां से काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। ये पार्ट स्टार्ट होता है हमारा न्यूमरोलॉजी से, जिसको हम हमेशा से कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए 0 दिया गया है कि शून्य है। जैसे जैसे आप एफर्ट्स डालते जाओगे लाइफ में आपको ग्रोथ मिलती जाएगी। तो मेजर अरकाना की जो कार्ड्स है, जो स्टार्टिंग ही बिगनिंग स्टार्ट हुई है वो किससे स्टार्ट हुई है? 0 से। ठीक है, 0 से लेकर 21 पे ही क्यों खत्म हुई? इसका भी लॉजिक होना चाहिए ना, वाई क्यों 21 पे खत्म हुई? 22 पे भी हो सकती थी भाई, 23 पे भी हो सकती थी, क्यों हुई? आप लोगों ने, कितने लोगों ने यहाँ पर भगवान को देखा है? कितने लोगों, देखो लॉजिक के साथ में आपको समझाऊंगी जो आप कभी भूलोगे नहीं। कितने लोगों ने देखा है भगवान को? देखो फील तो हम करते हैं, कभी मुसीबत में हुए, भगवान ने मुसीबत से निकाल दिया, भगवान मेरे साथ है, वो हमारा अपना विश्वास है भगवान के प्रति।
भगवान तो हमारे अंदर ही है, आत्मा आपकी भगवान ही है, जो कभी नहीं मरती वो भगवान ही है। पर आपने अपनी लाइफ में, हम क्या कहते हैं, भगवान ने सब कुछ बनाया है, और किसी में, किसी डॉक्टर, किसी साइंटिस्ट में ये पावर है कि वो एक इंसान को बना दे? कौन बना सकता है आपको? आपको कौन लेकर आया इस धरती पे? कौन लेकर आया? आपके पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स लेकर आए श्योरली। तो 2 नंबर किसका होता है? 2 नंबर किसका है? हमारा मूल। बच्चा फादर को पूछे ना पूछे, घर में गुस्से पूछेगा मम्मा कहाँ है, मम्मी कहाँ है, क्योंकि चंद्रमा है, मून। नंबर 1 क्या है? सन, जो दिखाता है फादर को। अब इसी से हम अपनी लाइफ की जर्नी को समझते हैं। सन क्या देता है आपको? रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर फादर के ऊपर एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमने बहुत सारे ऐसे मैसेजेस देखते हैं कि अगर बच्चा मदर के पेट में है तो मदर उसे पेट में पाल रही है, बट फादर अपने ब्रेन में पाल रहा है। ठीक है, तो हर एक बच्चे की, हर एक फादर, सन कोई भी हो सकता है। अगर आप मदर और फादर की भूमिका निभा रहे तब भी आप फादर हो। तो सन की क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइफ में, जो पहले बच्चे को बहुत प्यार से समझाते हैं, उसके बाद उसको रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। हमने भी लाइफ में, हमारे को पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पड़ी थी, आप समझ रहे हो? सीधा पहले बचपन से हमें बहुत इमोशनली टच मिला, बहुत प्यार से चीजों को समझाया गया। उसके बाद ऐसा कोई पर्सन नहीं जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है। आपका छोटा सा बच्चा आज से बहुत प्यार से रख रहे हो, कल जाके उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी ही आएगी। तो फादर और मदर पर जो नंबर खत्म है, सूर्य और चंद्रमा, ये हमारे देवता है, हमारे लिए भगवान है। पूरा दिन फादर काम करता है और शाम को माँ की छाव में आके हमें आराम मिलता है। हमेशा कहते हैं ना, मैं बहुत काम कर लिया, अब थक जाओ, सो जाओ। वो अलग बात है कि मदर डंडा लेके पढ़ाई के पीछे ही बहुत पड़ती है, एक सारा दिन नजर भी वही रखने वाली है आपके ऊपर, सारा दिन। उसको सब पता है, वो किचन में भी काम करे तो सब पता है कि अंदर कमरे में मेरा बच्चा पढ़ रहा है या क्या कर रहा है, सब पता है उसको। क्योंकि वो मदर को सब पता होता है, पेरेंट्स को, फादर को भी पता है। तो यहाँ पर हमारा 22 नंबर इसलिए खत्म होता है। हमारे मेजर अरकाना को 21 पे इसलिए दिया गया है कि फादर और मदर की एनर्जी को क्रिएट कर 21 नंबर दिया गया है। ठीक है, और प्लस कर दो तो जिंदगी से उसी की चलती है जो राहु के दिमाग को लेकर बैठा हुआ है। 22 नंबर। राहु बहुत खुराफाती है, तो बिना खुराफाती इल्यूजन पैदा करता है। तो जो भी ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे तो इल्यूजन ही है। मेजर अरकाना की जो कार्ड्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? हमारी लाइफ के बड़े बड़े इवेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? हमारी लाइफ के बड़े बड़े इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है मेजर अरकाना। शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, ये काम कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, और बाकी जो डीपली है वो हम बाद में समझेंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट हमारा कौन सा है? माइनर अरकाना। ये आपको क्लियर हो जाएगा, आपको कुछ भी समझने की, कहीं से भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आपका पूरा क्लियर हो जाएगा यहीं पर पूरी थ्योरी। माइनर अरकाना में कितने कार्ड्स होते हैं? अब मैं आपको कार्ड से बताऊंगी, फिर आप खुद ही चूज करना कि कौन सा नंबर सही है। माइनर अरकाना को अब इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है? 4 पार्ट्स में। किस किस में? कप्स, आप देखोगे कप्स बने होते हैं। सेकंड, वॉन्ड्स। ठीक है, थर्ड, सॉर्ट्स। एक सेकंड, फोर्थ, पेंटिकल्स। ठीक है, और सभी कार्ड्स में 14 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 14, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और ये कितने पार्ट्स हो गए आपके? 14 14 14। अब इन चारों का अगर आप प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? बताओ। 56। क्लियर? अब 56, 22 के अंदर अगर आप 56 को प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 78। तो कितने कार्ड्स होते हैं हमारे टोटल डेक में? 78 कार्ड्स। क्लियर हो गए यहां तक? यहां तक सबको क्लियर? एक बार मुझे आपकी एनर्जी सुननी है, नहीं है तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ाती हूँ। एनर्जी कितनी है? मैंने अनम्यूट कर दिया सबको। क्लियर हुआ यहाँ तक का? यस मैम। ना मुश्किल लग रहा है अभी से? इतनी लो साउंड।
बंद हो गई आवाज। कितना इजी लग रहा है? क्लियर हुआ? नहीं? यस क्लियर मैम। हो गया मैम। यस मैम, क्लियर क्लियर मैम, क्लियर है। चलो चलो गुड। तो आगे पढ़ा। एक सेकंड, एक सेकंड जरा देना, मेरा कॉल आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा? पूरे कार्ड्स, कितने कार्ड्स हुए, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ये हमारा क्लियर हो गया इसमें। ठीक है, इसको हटा दूं, इसको मेरे से। फिर आता है कि इसमें हम किस तरीके से वास्तु को देखेंगे। अब आता है वास्तु। आपके पास ये आ गया एक प्लॉट। ठीक है, क्या आ गया आपके पास? ये एक प्लॉट होता है घर का, हम वास्तु करते हैं, हम इस तरीके से प्लॉट को कट करते हैं, डिवाइड करते हैं। अपने पास कितनी डायरेक्शंस होती है? आपके पास कितनी डायरेक्शंस हुई? 1 2 3 4। क्लियर? ये डायरेक्शन होती है। बीच में क्या होता है? भ्रम स्थान। ठीक है, ये क्या होता है हमारा? भ्रम स्थान। अब यहां पर हम सारे एलिमेंट्स को करेंगे। ठीक है, कप्स, सॉर्ट्स, वॉन्ड्स एंड पेंटिकल्स, और ये है हमारे मेजर अरकान। ठीक है, ये हो गए हमारे 4 एलिमेंट्स। क्लियर? इस तरीके से हमने इसको वास्तु में डिवाइड किया है। अब आप मुझे ये बताओ, ये तो वो क्लियर हो गया कि हमने किस तरीके से वास्तु में इसको किया। अब आप मुझे ये बताओ कि हमारे कितने एलिमेंट्स होते हैं? 5 एलिमेंट्स होते हैं। 5 एलिमेंट्स। क्लियर हो गया? 5 एलिमेंट्स हमारे होते हैं। 5 एलिमेंट्स में से आपको कौन कौन से पता है? वाटर, ठीक है, एयर और अर्थ, और कौन सा होता है? बताओ, लिख के बता दो चैट बॉक्स में। फायर, बिल्कुल, फायर के बिना तो जिंदगी ही नहीं है। फायर, ठीक है। अब मैंने आपको कौन कौन से कार्ड्स पढ़ाए थे? मैंने आपको 5 एलिमेंट्स कौन से बताए थे, और एक हमारा स्पेस। ठीक है, अब मैंने आपको कितने एलिमेंट्स पढ़ाए? कप्स के कार्ड कितने थे? 14। सॉर्ड्स के 14, पेंटिकल्स के 14, एंड वॉन्ड्स के 14, एंड हमारे ये है मेजर अरकाना के कितने थे? 22 कार्ड्स। ओके, क्लियर? अब आप मुझे बताओ, ये सारे एलिमेंट्स आपके सामने हैं, आप इसमें से पानी किस में भरोगे? ठीक है, मैं अनम्यूट कर रही हूँ, कोई बात नहीं, हम पढ़ते हैं अच्छे से। पर आप लोग एक एस्ट्रोलॉजर बन रहे हो तो उसी तरीके से आप बिहेव करना, एक एक करके बोलना। ठीक है, आप बताओ कि आप पानी किस में भरोगे? कप्स में। कप्स। गुड। तो वाटर एलिमेंट किसको दिया गया? कप। ठीक है, और कप कैसा बना होता है? इस तरीके से आपको उसमें कप बने हुए मिल जाए। ठीक है, अब बताओ, अगर आपको आग जलानी है, सॉरी, अगर आपको हवा में क्या चलती है? कप्स चलते हैं, शॉर्ट चलती हैं। इस तरीके से वहां पे तलवारें बनी हुई है। ठीक है, मेरी ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है, ड्राइंग बहुत अच्छी है मेरी बहुत गंदी ड्राइंग है आप सिर्फ पढ़ाई को देखना। अब हमारे पेंटिकल्स, पृथ्वी कैसी है? गोल। तो पेंटिकल्स आपको इस तरीके से गोल मिलेंगे। आप आग किस में जला सकते हो? लकड़ी में, लोहे में, या धरती में? लकड़ी में सबसे जल्दी चलेगी। तो इस तरीके से आपकी बॉन्ड्स बनी होती है। ठीक है, ज्यादा ही अच्छी बन गई ड्राइंग। ठीक है, इस तरीके से बॉन्ड्स बने। अब ये आ गए आपके मेजर अरकाना। ठीक है, ये आपका भ्रम स्थान।
अब आपको क्लियर हो गया कि कौन से कार्ड्स को कौन सा एलिमेंट दिया गया है। क्लियर? बिल्कुल, ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया आपको? Yes. चलो अब हम समझते हैं कि अब आपको दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अब आप पहचानोगे कैसे, भाई 78 कार्ड्स हैं, उसमें से हम पहचानेंगे कैसे कि कौन से कार्ड्स हमारे मेजर अरकाना के हैं और कौन से कार्ड्स हमारे माइनर अरकाना के हैं। अब वो कैसे पहचानेंगे? सिंपल तरीका है, जो मेजर अरकाना के कार्ड्स होंगे उसमें क्या लिखा होगा, मैं आपको पिक्चर्स नहीं दिखा रही हूँ, बाद में दिखाऊंगी। इस तरीके से एक कार्ड बना होगा, ठीक है। हम बाकी थ्योरी बाद में देखेंगे कि वो बहुत डीप हो जाता है। यहाँ पे आपकी पिक्चर्स बनी होगी कुछ भी, ठीक है। ये हो गए आपके कार्ड्स। यहाँ पे लिखा हुआ होगा नंबर और यहाँ लिखा होगा उसका नाम, द फूल, ठीक है। फूल नहीं बना होगा पर उसमें मैंने फूल बना दिया क्योंकि मेरे को ड्राइंग नहीं आती। ये जहां पर दोनों चीज आपको मिलेगी, नंबर भी और रिटर्न में भी, तो वो कौन से कार्ड है हमारे मेजर अरकाना, और जिसमें या तो नंबर होगा, ठीक है। सिर्फ कोड कार्ड्स में आपको रिटर्न में मिलेगा, माइनर अरकाना में भी आपको सिर्फ और सिर्फ कोड कार्ड होते हैं, जो हमारे 5 कोड कार्ड्स होते हैं, 4 नहीं होते हमारे, 5 कोड कार्ड्स होते हैं। उसमें से आपको उसमें क्या मिलेगा, नेम लिखा हुआ बस। और बाकी जो 10 कार्ड्स हैं उसमें आपको नंबर्स मिलेंगे। तो ये भी आपके लिए सिंपल है कि कोड कार्ड्स कैसे निकालने हैं और हमारे जो दूसरे कार्ड्स है वो हमें कैसे निकालने हैं। जो माइनर अरकाना के कार्ड्स होंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर लिखा होगा, ठीक है। कोड रिटर्न में नीचे ऊपर कुछ नहीं लिखा होगा। अगर नंबर 2 का कार्ड है तो 2 नंबर लिखा होगा, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। अब मैं आपको कार्ड सिखा देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि पहले मैं आपको कार्ड सिखा देती हूँ, फिर मैं आगे का पढ़ाऊंगी आपको। ये देखिए मेजर अरकाना के कार्ड्स में क्या आ रहा है, ऊपर नंबर भी है और नीचे रिटर्न में लिखा भी है, ठीक है। 0 से स्टार्ट है, ठीक है। देखो दोनों चीजें, इसमें भी दोनों चीजें, नंबर 1 द मैजिशियन, नंबर 2 द हाई प्रिस्टेस, नंबर 3 द एम्प्रेस, नंबर 4 एम्परर, नंबर 5 हायरोफेंट, नंबर 6 द लवर, नंबर 7 द चैरियट, नंबर भी है और नीचे लिखा भी हुआ है। नंबर 8 स्ट्रेंथ, 9 हर्मिट, 10 व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 11 जस्टिस, 12 हैंगमैन, और फिर कौन सा नंबर है, 10 11 12 13। 13 नंबर का कार्ड क्या है, डेथ। आप देखोगे सब पर लिखा हुआ है टेम्परेंस, डेविल, टावर, द स्टार, मून, सन और जजमेंट, द वर्ल्ड। द वर्ल्ड पे हमारे ये कार्ड्स खत्म हो जाते हैं 21 पर। तो ये तो है हमारे मेजर अरकाना के कार्ड्स। अब माइनर अरकाना को भी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, मैंने आपको बता दिया कि कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अब इसको आप देखोगे कि कब, ये जो आपका इसमें लिखा हुआ है, आप लिख लीजिएगा कोड कार्ड्स, द एस, एस के कार्ड को भी हम कोड कार्ड में ही लेते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, जिसमें भी माइनर अरकाना में रिटर्न होगा वो कौन सा कार्ड है, एस का कार्ड है। क्लियर? अब देखो फिर हमारे शुरू होते हैं। 2 नंबर लिखा हुआ है, कुछ भी रिटर्न में नहीं है। 3 नंबर लिखा हुआ है, रिटर्न में कुछ भी नहीं है। 4 नंबर, और आपको कुछ भी डाउट करने की जरूरत ही नहीं है, जो भी एलिमेंट होगा उसकी पिक्चर बनी हुई होगी। कप है तो कप बने होंगे सब पे, और उतने नंबर्स के ही कप बने होंगे। 5 नंबर लिखा है, 6 नंबर लिखा है, 7 8 9 10। अब आ गए ये हमारे कोड कार्ड। पेज, रिटर्न में ऊपर नंबर नहीं है, ठीक है। इसमें भी देखोगे नाइट, नंबर नहीं है, क्वीन ऑफ कप, नंबर नहीं है, किंग ऑफ कप। क्लियर हो गया? क्लियर? इसी तरीके से हमारे सारे कार्ड्स हैं। पेंटिकल्स के कार्ड्स आएंगे, वो भी हमारे ऐसे ही हैं, ठीक है। पेंटिकल्स के कार्ड में भी पूरा हमारा इसी तरीके से पूरी सीरीज चल। अब आते हैं हमारे, अच्छा पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ
कि अभी जो हम कर रहे हैं ये बेसिक है, ठीक है, इससे आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, बट मेरा आपकी ये मेरी वर्कशॉप जो आ रही है वो आ रही है मंडे से। आपको मैं इसीलिए समझा रही हूँ कि किसी भी कोर्स में अगर आप अपना सीखना चाहते हो तो सबसे पहले क्या होता है कि साइंस सब अच्छी होती है, हर टीचर को पढ़ाना आता है। मैं कभी नहीं कहती कि वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा, उस टीचर को नॉलेज नहीं है। हर टीचर को जितनी नॉलेज होती है वो पूरी कोशिश करता है कि वो आपको डिलीवर करे, ठीक है। पर हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका अच्छा होता है। आपको मेरा तरीका सही लग रहा है, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है या नहीं लग रहा है। सिर्फ वर्कशॉप इसीलिए होती है कि इस कोर्स का पूरा मेथड क्या है, इसको कैसे पढ़ा जाएगा और कितने दिन की क्लासेस होंगी। तो ये जो मेरी क्लासेस आ रही है वो आ रही है मेरी मंडे से मेरी क्लासेस आ रही है, और जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 6593। 25 डेज की क्लासेस रहेगी, वर्कशॉप रहेगी, ठीक है। 25 डेज हम पढ़ेंगे इसमें आपको वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी से कॉम्बिनेशन करना, रेकी का फर्स्ट लेवल आपको अटेनमेंट इसमें फ्री दिया जाएगा। दूसरी चीज की स्विच वर्ड्स, कि आपको स्विच वर्ड्स कैसे देने हैं, एवरी कार्ड के स्विच वर्ड्स आपको कैसे देने हैं वो आपको इसमें मिलेंगे। एनर्जी सर्कल कैसे बनाकर देना है वो आपको इसमें मिलेगा, और लाइव कार्ड आप कैसे बना सकते हो वो आपको होगा। मेरे पास अभी यहाँ पर है नहीं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बनाते हैं, बना भी रहे हैं। आई डोंट नो यहाँ पे कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बना रहा होगा, अभी मुझे कोई दिख नहीं रहा है जिनके पास हो। संगीता मैम आप दिखाओगे कि लाइव कार्ड कैसे बना रहे हो आप और कैसे यूज कर रहे हो अच्छे से। और लाइव कार्ड बनाना सिर्फ बनाना नहीं है, उसके पीछे क्या क्या एनर्जी सर्कल्स लगने हैं आपके, ये 3D रेमेडी भी आपको सिखाई जाएगी। देखा कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। बट इसको किस तरीके से आपको चार्ज करना है, कैसे आपको अपने क्लाइंट को देना है, कौन सी प्रॉब्लम के लिए कौन सा कार्ड देना है, वो सब चीजें इस क्लास में हम सीखेंगे। साथ में रेमेडी की क्लास होगी जो फुल प्रोफेशनल कोर्स है आपके लिए। तो 25 डेज आपकी क्लासेस चलेंगी, ठीक है। और इसका बैच रहेगा आफ्टरनून 3:30। अगर आप इसको इनरोल करना चाहते हो तो जिस भी नंबर से आपको लिंक मिला है, आप उसी नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, ताकि आगे की जो हमारी क्लासेस है वो हम वहां पे कवर अप करेंगे, जो फुल प्रोफेशनल तरीके से आपको हर कार्ड का मीनिंग समझाया जाएगा कि एक कार्ड में कितने मीनिंग है, ठीक है। अब दूसरा हमारा पॉइंट क्या था, अब आपने ये समझ लिया। अब हम देखते हैं कि आपने ये तो समझ लिया, अब आता है हमारा कि इसमें प्लैनेट्स। अब हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स कैसे देखते हैं हम इसमें। आपको पता है कि हमारे कितने प्लैनेट्स है हमारे 9 प्लैनेट्स, ठीक है, 9 प्लैनेट्स है। और हमारे इसमें जो भी नंबर्स है उसके साथ हम कैसे एसोसिएट करेंगे कौन से नंबर को। जैसे नंबर 1 का कार्ड है, ठीक है, नंबर 1 किसको दिखाता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी जिनको नहीं पता लगता कि नंबर 1 सन का है, नंबर 2 किसका है, मून का है, नंबर 3 किसका है, जुपिटर का है, नंबर 4 किसका है, राहु है, नंबर 5 मर्करी है, नंबर 6 वीनस है, 7 हमारा क्या है, केतु है, और नंबर 8 है सैटर्न, नंबर 9 है हमारा मार्स मंगल। तो ये हमारे मास्टर्स नंबर होते हैं जो हमारे 9 पर खत्म हो जाते हैं। अब नंबर 1 क्या देता है आपको, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। और आपको वास्तु में पता है नंबर 1 की पोजीशन कौन सी है, ईस्ट है। सूरज कहाँ से निकलता है, ईस्ट से निकलता है। तो नंबर 1 क्या देता है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। अब आपको ये देखना है कि जब आपके क्लाइंट का कार्ड आएगा तो आपको उसको रेमेडी कौन सी देनी है, उसे वियर करनी है, डोनेट करानी है। ऐसा नहीं है कि आपने देखा कि भैया सन का कार्ड आ गया है, क्लाइंट का काम नहीं हो रहा है और आपने उसको सूर्य की रेमेडी दे दी। किसी को शुगर हुई, आपने उसको चीनी का डब्बा हाथ में पकड़ा दिया, तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉब्लम हो जाएगी। जो चीज नेगेटिव होती है उसको हम बॉडी से हटाते हैं, और जो चीज पॉजिटिव होती है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। तो ये हमारा रेमेडी पार्ट होता है जो बहुत मेजर काम करता है कि आप किस तरीके से क्लाइंट को रेमेडी दोगे। नंबर 2 क्या आता है, मून का आता है। मदर, हमें धरती पे कौन लेकर आए हैं, फादर और मदर, इसलिए पहला नंबर है सूर्य का और दूसरा नंबर किसका है, मून का। फिर आपकी लाइफ में कोई भी हो, आपको फिर फादर और मदर के अलावा आपको एक टीचर की जरूरत पड़ती है। आप प्ले स्कूल में बच्चे को भेजो, कहीं पर भी भेजते हो, फिर आपकी लाइफ में गुरु आते हैं।
जो आपको कुछ भी सिखाए वो आपके लिए गुरु है, कुछ भी आपको सिखा रहा है वो आपका गुरु है। तो नंबर 3 किसको दिया गया है? गुरु को दिया है। जब बच्चा स्कूल जाता है ना तब तक तो वो इनोसेंट होता है, उसके बाद उसका दिमाग खुराफाती शुरू हो जाता है। 4 नंबर काम करना शुरू कर देता है, उसे पता होता है कि मुझे बहाने बनाने हैं, मुझे कब पेट दर्द का बहाना बनाना है, उसे सब पता होता है। तो वो राहु एक्टिवेट हो जाता है फिर 4 नंबर। इसलिए 4 नंबर दिया है कि अब बच्चा बड़ा हो गया, नॉलेज भी ले रहा है, तो भैया अब राहु की जरूरत है। राहु कहता है मैं सवार तो हूँ जरा इसके ऊपर, ठीक है। फिर क्या आता है 5 नंबर, कि आपको कम्युनिकेशन कैसे करना है। कि भाई बातचीत भी तो करनी पड़ेगी, आपने जो सीखा है, जो आपकी नॉलेज है, वो आपको डिलीवर भी तो करनी है। जो गुरु ने सिखाया, जो राहु ने पूरा पता दिया आपको, उसको बोलना भी तो पड़ेगा। बोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। अभी यहाँ पे किसका यूज हो रहा है? यहाँ पे जुपिटर का यूज हो रहा है और मरकरी का यूज हो रहा है। मैं नॉलेज को डिलीवर कर रही हूँ, बोल रही हूँ। अब मैं सिर्फ चुप होकर आपको कार्ड दिखाती रहूंगी, 2 मिनट में सब यहाँ से चले जाएंगे। सब कुछ पड़ा है यूट्यूब पे, आप जाओ, बेसिक कार्ड्स आपको सब मिल जाएंगे। बट इनकम्प्लीट नॉलेज हमेशा डेंजर होती है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अधूरी है। चाहे आपको नहीं सीखना, कंसल्टेशन, बट अधूरा ना अपने लिए यूज करो ना दूसरों के लिए यूज करो। फिर क्या आता है हमारा 6 नंबर, वीनस एक्टिवेट होता है जब आप स्कूल की लाइफ को, जब तक स्कूल की लाइफ है बच्चा बच्चा ही है, जैसे ही स्कूल की लाइफ खत्म हुई तो वहां पे क्या शुरू हो जाता है आपका वीनस। ये क्या कहते हैं, जब हमने भी कहा था तो बहुत भाई गुथगुथ कर दी मम्मी ने तेल वेल लगा के। अब थोड़ा सा बन सवर के भी जाया जाए बाहर, कॉलेज में लोगों को दिखाते थे हमारे पास आज भी वीनस। देखो वीनस के ऊपर तो सारी दुनिया भाग रही है, वीनस के लिए तो भाग रही सब, राहु सब कुछ वीनस के लिए भाग रहे हैं सब। क्यों? क्योंकि सबको लग्जरी चाहिए। कौन है यहाँ पे जो कहता है कि मुझे लग्जरी नहीं चाहिए? कोई भी एक जना हो ना, वो हाथ खड़ा कर दे, कोई भी नहीं होगा, सबको चाहिए। कहते हैं ना कि लक्ष्मी जब तक वो नोटों में रहती है ना तब तक आपको पूजा जाता है। जब वो क्वाइंस में आती है ना, आपकी जेब में जब क्वाइंस होते हैं तो वो बचते हैं, ठीक है। जब वो बचते हैं ना तो रिश्ते खत्म होते हैं, लोगों को पता लगता है कि इसके पास पैसा नहीं है, ठीक है। तो भारी चाहिए हमें, भारी लक्ष्मी सबको चाहिए। वीनस, तो वीनस आता है फिर। अब वीनस क्या करता है? इल्यूजन पैदा करता है, आपको अट्रैक्शन करेगा, प्यार व्यार के चक्कर में पड़ जाओगे। हर कोई पड़ता है, किसी का अट्रैक्शन हो गया। फिर लोगों को समझ में आता है कि भाई इसमें तो जिंदगी नहीं है। अब गर्लफ्रेंड भी कह रही है भैया गिफ्ट देने हैं या हमें भी खरीदना, पापा ने तो मना कर दिया पैसों के लिए। अब फिर शुरू होती है रिसर्च, कि बहुत ताने सुन लिए पेरेंट्स के, कर दिया तो क्या हो गया, उनकी ड्यूटी थी, दे दी तो क्या, पर कब तक देंगे पेरेंट्स आप? अब आप भी तो रिसर्च करो अपनी। फिर आप शुरू होते हो रिसर्च पे। कोई कहता है कि मुझे बाहर पढ़ने जाना है, कोई कहता है पेरेंट्स का बिजनेस संभालना है, कोई कहता है मुझे अभी कॉलेज पढ़ना है, मुझे प्रोफेशनल कोर्सेज करने हैं। जो भी है सब अपनी अपनी रिसर्च में घुस जाते हैं, हर कोई घुसा अपनी रिसर्च में चला जाता है, ठीक है ना। अब रिसर्च में कई लोग कहते हैं मुझे शादी करनी है। मैं तो अभी भी मैं हमेशा अपने वेबिनार में बताती हूँ, क्लास में मैं जब एक स्कूल में पढ़ाती थी, बहुत छोटी सी बच्ची थी, मैंने से पूछा आपको बड़े होके क्या बनना है? हर बच्चे कहते थे मैम मैम बनना है, आप बहुत अच्छे लगते हो। उसने बोला मुझे मम्मी बनना है बड़े होके। मैंने बोला मम्मी क्यों बनना है? कहते मम्मी मतलब मम्मी की सब चीजें चलती, जो मम्मी कहती है ना वो होता है, तो मुझे मम्मी बनना ताकि बड़े होके सब चीजें मेरी चले। अब देखो बच्चे के दिमाग में क्या है कि मेरी चलनी चाहिए, तो बच्चा पहले ही, अब मैं सोचती हूँ ना बच्चे का नंबर भी 4 ही होगा भैया, पहले से ही वो कहता है ना मुझे तो होल्ड चाहिए राज तो मुझे ही करना है, ठीक है। तो उसकी सोचती कि मुझे मम्मी बनना है, कहता मुझे शादी करके सिंपल सेटल होना है। बट आप कुछ भी कर लो, आप शादी कर लो, आप बाहर पढ़ने चले जाओ, अपने फादर का बिजनेस पकड़ लो, रिसर्च के बाद फिर आते हैं शनिदेव एक्टिवेट हो जाते हैं। शनिदेव क्या कराते हैं आपको? स्ट्रगल। ऐसा कोई पर्सन अपनी लाइफ में नहीं होगा जिसकी लाइफ में स्ट्रगल ना हो। कोई कहता है ना मेरा 1 नंबर का बर्थ है, तो शनिदेव उसकी लाइफ में उस एज में आएंगे ही आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब आपने प्ले स्कूल किया था, आपकी प्ले स्कूल की टीचर थी, वो आपको 12th तक नहीं पढ़ा सकती। 12th के टीचर के हत्थे आपको चढ़ना ही चढ़ना है, मैथ्स के टीचर के हत्थे सभी चढ़े थे ना, डांट खाना सभी करते थे, क्योंकि शनिदेव अपना रोल निभाएंगे निभाएंगे। अब जब शनिदेव स्ट्रगल कराते हैं, अब स्ट्रगल करने के बाद पीछे कौन खड़े हैं आपके? मंगल देव, जो कहते हैं हिम्मत मत हारो, मैं आपके पीछे खड़ा हूं। और आज भी हमें पता है कि हनुमान जी कलयुग में जीवित है, विराजमान है, आज भी हनुमान जी हैं। अब कोई काम ना बने तो हनुमान जी का नाम लो और आगे बढ़ जाओ।
बहुत अच्छी चौपाई मुझे लगती है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जब उनकी शरण में हम आ गए हैं, देखो कलयुग है, ठीक है, कलयुग में राहु अपना काम करेगा ही करेगा। आपको मैं कहती हूँ कोई पर्सन ऐसा नहीं होगा जो कहेगा मेरा बिजनेस हमेशा टॉप पर चलता है। राहु इल्यूजन लाएगा और आपको ब्रेक लगाएगा ही लगाएगा। भगवान तब टेस्ट करते हैं कि आप अभी उनके लायक हो या नहीं, आपको कितना बिलीव है। और जब हनुमान जी खड़े हैं पीछे, तो राहु केतु कुछ नहीं कर सकता कोई भी। और लोग क्या कहते हैं कि ओहो 7 नंबर है, ओहो 8 नंबर है, बड़ा स्ट्रगल होगा। तो बताओ कि 3 नंबर वालों की लाइफ में स्ट्रगल नहीं है, 2 नंबर वालों की लाइफ में स्ट्रगल नहीं है, सबकी लाइफ में स्ट्रगल है। 3 नंबर वाले कहते हैं कि भैया हम जुपिटर है तो हमारा एक बड़ा प्लेनेट है तो वो बहुत स्लो चलता है, लेजीनेस लेकर आता है। डेफिनेटली हर प्लेनेट की अपनी एक क्वालिटी है और एक उसकी नेगेटिव चीज है जो वो लेकर आता है। तो बहुत ब्यूटीफुल प्लेनेट है राहु केतु। शनि भी बहुत ही अच्छे प्लेनेट है। केतु के बिना, राहु केतु एक ऐसे प्लेनेट जिसके बिना आप धन नहीं कमा सकते हो। और यही है आपको जो आपको ज्ञान भी देते हैं। आपको इस्तेमाल कैसे करना है वो आपको, यूज कैसे करना है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ टैरो का बेसिक, जो मैंने आपको समझा दिया बहुत अच्छे से। प्लैनेट कैसे हैं, किस तरीके से आप वास्तु में यूज करोगे, कितने कार्ड्स होते हैं, किस तरीके से होता है। दूसरी चीज है कि इसमें अटेनमेंट बहुत जरूरी होता है। जिन लोगों को लगता है टैरो में अटेनमेंट की जरूरत नहीं है, जिन्होंने अटेनमेंट लिया है वो इसकी पावर को, इसके कनेक्शन को समझ सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये मेरी जो वर्कशॉप आ रही है वो आ रही है मंडे से, जिसका एनर्जी एक्सचेंज मैंने आपको बताया 6593। आपको पूरी डिटेल ग्रुप में मिल जाएगी, पूरी डिटेल। आपको ई सर्टिफिकेट, रिकॉर्डिंग, ये सब कुछ आपको मिलेगा। रिकॉर्डिंग आपके पास 6 मंथ तक रहेगी, ठीक है। सर्टिफिकेट मिलेगा आपको और पीडीएफ मिलेगी। लाइव क्लासेस होगी, कोई रिकॉर्डेड सेशन आपको नहीं मिलेगा, कोई व्हाट्सएप क्लासेस नहीं है, ये कोई रिकॉर्डेड सेशन नहीं है। जिस तरीके से हम अब बैठे हैं ऐसे ही हम रेगुलर मिलेंगे 3:30 बजे मंडे से। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई किसी का क्वेश्चन? बिल्कुल मैम, मैं आपको जिस भी ग्रुप में आपको ना, मैं कोर्स की डिटेल आपको उसमें भेज दूंगी। ठीक है, आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, किसी की कोई इंक्वायरी, तो अपना हैंड रेस करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई डाउट नहीं है? चलो, मतलब मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है। अपनी तारीफ खुद करनी चाहिए, दूसरे कभी तारीफ नहीं करते हैं। अगर आप पूछने बैठोगे तो बुराइयां ही मिलती है, ठीक है। तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, अपनी तारीफ खुद कर लेते हैं, ठीक है। चले, आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी लवी, पूछूं, बताओ। मैम क्लासेस 5 days in a week होगी 6 days? 5, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे कोई क्लास नहीं होगी। सैटरडे संडे रिवीजन का टाइम है, वो रिवीजन के लिए, ठीक है। चलो, इसको हम वाइंड अप करते हैं फिर। थैंक यू सो मच। हाँ जी मैम, अनम्यूट कीजिए मैम। मैम कार्ड्स परचेज करने पड़ेंगे बाहर से, कहाँ से? बिल्कुल मैम, आपको लिंक मिल जाएगा, क्लास में आपको परचेज करने पड़ेंगे। बहुत कॉस्टली नहीं आते हैं, 700 तक के आपके कार्ड्स आ जाते हैं बहुत इजीली। और अटेनमेंट, अगर आप कार्ड्स लोगे तो इस तरीके से आप कार्ड्स को ओपन नहीं करोगे, अटेनमेंट के बाद ही आप ओपन करोगे कार्ड्स को, ठीक है। अटेनमेंट बहुत जरूरी होता है इसमें। हाँ जी, हाँ जी शिवानी मैम बताइए। मैम मैं ये पूछी थी कि जैसे आपका कोर्स करने के बाद फिर हम प्रोफेशनल टैरो रीडर की तरह रीडिंग कर पाएंगे? बिल्कुल मैम, आप बिल्कुल कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत जगह पर काम कर रहे हैं, और अगर आप कहीं पर एस्ट्रोटॉक वगैरह पर जाते हो तो उसकी प्रिपरेशन आपकी मैं ही करा, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल, आप बिल्कुल, अब हर जगह आपका ये वैलिड होगा। नहीं मैम, एक्चुअली मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ तो मैं टैरो भी करना चाहती हूँ कि दोनों चीजें होती है तो और अच्छी रीडिंग हो जाती है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ओके मैम। चलो, इसको हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। और कल हमारा वेबिनार फिर से है, हमारी ये क्लास, पर वो दिन में रहेगी 3:30 बजे, ठीक है। कल जो नेक्स्ट क्लास है वो दिन में 3:30 बजे रहेगी, तो हम 3:30 बजे मिलेंगे कल फिर से। 2 दिन की क्लास है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू आप सबका। अब देखो, मैंने आप लोगों को इतनी सारी एनर्जी दे दी है, तो आप लोगों से भी मुझे एनर्जी तो चाहिए ना। एक बार अनम्यूट कर रही हूँ आप लोगों को मैं। मैम हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए। आप एक बार कहते ना राम। हाँ जी बताइए, अनम्यूट कर दिया मैम मैंने आपको, आप कीजिए, आपके हाँ पास। जी
मैम मैं ये पूछी थी, जैसे अब कोर्स करने के बाद फिर ऐसा तो नहीं कि टैरो में कुछ फिर आगे की कि नहीं एडवांस कोर्स इसका और कुछ है और कुछ स्टूडेंट्स है, आप उनसे पूछ सकते हो। यहाँ पर संगीता मैम है और No, ma'am. और स्टूडेंट्स मैम, नहीं, जब ये आप पे ट्रस्ट करके मैं आपसे पढ़ूंगी, मैं आपसे ही पूछ लूंगी ना। मैम बिल्कुल नहीं मैं मैम, ये पूरा कोर्स है, ये पूरा कोर्स है, एडवांस कोर्स है पूरा इसमें। ओके ओके ठीक है। कंप्लीट है मैम। ऐसा कुछ नहीं है कि इसके बाद मैं आपको बोलूँ कि अभी बेसिक है फिर एडवांस आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और टैरो एक ऐसी चीज है जिसको आप बेसिक करने के बाद, अगर आप बेसिक करते हो तो आप उसका यूज ही नहीं कर सकते। तो वही जिस चीज का आप यूज ना करो तो वो कराने का कोई फायदा ही नहीं है। बेसिक तो जो मैंने आपको कराया था ये बेसिक है, ठीक है। बस ये बेस है आपका। ये फर्स्ट क्लास जब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं आपको यही पढ़ाऊंगी फर्स्ट क्लास, ओके और डीपली बस इसको हम पढ़ेंगे थोड़ा सा और। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, काफी अच्छा लगा। थैंक यू मैम। चलिए एक बार जय श्री राम बोल दीजिए। सबको मैंने अनम्यूट कर दिया, थोड़ी सी एनर्जी तो आप लोगों को भी मिले और हमें भी मिले। जय श्री राम। जय जय श्री श्री राम। मैम, राम। जय श्री राम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो Thank you मच। so much. कल फिर मिलते हैं, जय श्री राम। चलिए कल मिलते हैं।